कि रिया रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयां लाती थी। आप कह रहे हैं कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप उसको देते थे। रिया लाती होगी सर, क्योंकि होगी क्या? जब लाती होगी का मतलब क्या है? बात होती थी रिया आप नहीं एक मिनट रुकिए। व्हाट डू मीन लाती होगी? आप दुकान से खुद लाते थे कि दवाई लाई जाती थी और आप उसको देते थे? नहीं, लाई जाती थी। कौन लाई जाती थी? रिया लाती थी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। समीर वानखेड़े जी को लेकर आखिरकार कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल के आ रहा है, जो फैसला समीर वानखेड़े जी को बड़ी राहत दे सकता है। क्या है वो फैसला, आपको बताएंगे इस वीडियो में, और बताएंगे आखिरकार क्या सुशांत मामले में अब धीरे धीरे अपडेट्स निकल के आने वाली है बाहर। पर उससे पहले आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिस खबर का कहा जा रहा है कि ताल्लुक सीधा सीधा समीर वानखेड़े जी से है। समीर वानखेड़े जी कौन है आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आ रही है, जिस खबर के अनुसार बताया ये जा रहा है कि एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले और ड्रग्स रखने के लिए एक नाइजीरियन नागरिक की गिरफ्तारी के एक अन्य मामले में वानखेड़े के खिलाफ कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब जांच शुरू की थी। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले में एनसीबी की ओर से कहा जा रहा है कि जो निकल के आए थे जोनल डायरेक्टर वो थे समीर वानखेड़े जी, और उनके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नोटिस जो जारी किया गया था, वो उस नोटिस को लेकर 10 अप्रैल तक उसमें रोक लगी है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी नहीं की जाएगी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मतलब एनसीबी ने अभिनेता की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले और ड्रग्स रखने के लिए एक नाइजीरियन नागरिक की गिरफ्तारी के एक अन्य मामले में वानखेड़े से प्रतिबंध जांच शुरू की थी। जांच के दौरान कहा जा रहा है कि कुछ शिकायतें मिलने के बाद समीर वानखेड़े ने इसकी जांच की। जून 2020 में सुशांत की जो डेथ हुई थी, उस डेथ के बाद कहा जा रहा है कि ये पूरे मामले की जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को कहा जा रहा है कि पकड़ा गया, जिसमें एक चार्जशीट दाखिल हुई जिसमें रिया शौविक के साथ साथ 33 लोगों का नाम था। एनसीबी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक वानखेड़े को 8 नोटिस जारी किए थे, जिसमें उन्होंने एजेंसी के कहा जा रहा है कि जो और ऑफिसर है जैसे संजय सिंह के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। पिछले सप्ताह आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें जांच और उन्हें जारी किए गए नोटिस को उन्होंने चुनौती दी थी। इसमें दावा किया गया था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। 10 अप्रैल तक एनसीबी देगी जवाब। बताया जा रहा है कि अब एक खबर निकल के आ रही है, जिसमें आज सोमवार मतलब एक खबर सोमवार की है। आज सोमवार को एनसीबी को 10 अप्रैल तक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने मामले में कहा है कि एनसीबी 10 अप्रैल तक याचिका पर जवाब देगी, तब तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन शॉर्ट कहा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि जो समीर वानखेड़े हैं वो सुशांत मामले में भी जांच कर रहे थे, और दावा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जब समीर वानखेड़े जी जांच कर रहे थे, तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जांच करते करते उन्होंने एक नाइजीरियन नागरिक को पकड़ लिया था, और उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने एक मुहिम शुरू कर दी थी कि समीर वानखेड़े जी गलत लोगों को पकड़ रहे हैं, कुछ लोगों को फंसा रहे हैं, ऐसी चीज़ें निकल के आई थी। अब कहा जा रहा है कि उन सब चीज़ों की रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, और जिसमें अभी बोला जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक राहत दी है समीर वानखेड़े जी को, जिसमें 10 अप्रैल तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। 10 अप्रैल तक एनसीबी को जवाब देना होगा। जो कहा जा रहा है कि नोटिस निकल के आ रहे थे समीर वानखेड़े जी के पास, उस नोटिस को चैलेंज किया समीर वानखेड़े जी ने। अब देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होगा। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामले को लेकर कोई बड़ी खबरें तो नहीं निकल के आ रही हैं, पर कहीं ना कहीं सुशांत मामला आज भी लोगों को चौंका रहा है कि ये मामला जिस तरीके से दिखाई दे रहा था, जिस तरीके से मामला चल रहा था, उतना ये इजी मामला या उतना सिंपल मामला तो है नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले में हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद छुपी हैं, जो शायद सामने निकल के नहीं आ रही है। और देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कभी वो सच सामने आएगा जिस सच को जानने के लिए लोग बेकरार हैं, क्या कभी वो राज खुल जाएंगे जिस राज को जानने के लिए लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में दावा ये हो रहा है कि किस प्रकार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में
कब वो सच सामने आएगा जिस सच को जानना चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस? कब वो सच सामने आएगा जिस सच के बारे में पिछले 3.5 साल से लोग न्याय की मांग कर रहे हैं? क्योंकि बॉलीवुड तो भैया अपने काम पे लगाए, बॉलीवुड को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता सुशांत मामला आगे बढ़े ना बढ़े, मामले का सच निकल के आए ना निकल के आए। पर बॉलीवुड ने कहा जा रहा है कि सिर्फ एक काम किया हुआ है, एक उंगली अपनी जो कहा जा रहा है कि मुंह पे रखी है, और बिल्कुल भी सुशांत मामले को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है बॉलीवुड। और धीरे धीरे सुशांत मामले को कहा जा रहा है कि लेकर लोग तो कहा जा रहा है कि भूल नहीं पा रहे हैं इस पूरे मामले को, पर बॉलीवुड धीरे धीरे भूलता हुआ नजर आ रहा है। बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग अब सुशांत को याद नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे भी कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का हाल बेहाल हो चुका है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बॉलीवुड की फिल्मों को लोग नापसंद कर देंगे, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बॉलीवुड की फिल्में भी इतनी फ्लॉप हो जाएंगी और डाउनफॉल तक, और आज तक कहा जाता है कि बॉलीवुड ने कभी डाउनफॉल देखा नहीं था जो उन्होंने 2020 के बाद देखा है। अब इस डाउनफॉल को वो कोविड का नाम दे या सुशांत का नाम दे ये तो पता नहीं, पर जिस प्रकार ये डाउनफॉल निकल के आया है ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर जनता का कोई नहीं होगा तो जनता भी शायद उनकी नहीं होगी। और जल्दी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो देखते हैं इलेक्शन में जनता किसके सपोर्ट में खड़ी होने वाली है, क्योंकि सुशांत मामले के बारे में लगातार जांच हो रही है, मांग की जा रही है, और देखते हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या क्या वो चीज़ें निकल के आएंगी जो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सवाल उठा रही हैं। अब उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। पर अगर आप जानना चाहते हैं इस पूरे मामले में चल क्या रहा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। जो आपके सामने हमारा चैनल है सागर भल्ला, ये तो हमारा ये चैनल है, नया चैनल हमारा यूट्यूब का है सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला है, इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18 है। इन सब चैनल्स के हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है हमारे चैनल का तो उसका लिंक हमने आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा हुआ है। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जुड़िए, वीडियो अपलोड होते ही आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।